बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज कि सर अब जो बचा हुआ 3 महीने है इसमें हमें कैसे पढ़ाना चाहिए। अब जो बचे हुए 3 महीने इसमें हमें करना क्या होगा, तो क्या इन बचे हुए 3 महीनों में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारी नीट की एग्जाम निकल सकती है। रिजल्ट क्या होगा, अंतिम निर्णय क्या होगा, या हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें, है ना, ये तो गलत बात है। अगर हमने अपना 100% नहीं दिया और फिर हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम लूजर है या विनर है, तो फिर इसका कोई मतलब निकलता नहीं है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नीट 2026 की तैयारियों में अपने टारगेट की ओर, अपने डॉक्टर बनने के सपने की ओर जी जान से मेहनत कर रहे होंगे और उसके लिए लगे होंगे। मैं हूं आपका अपना शुभम पालीवाल एसपी सर, और शुरुआत करते हैं हम इस गाइडेंस की, इस धमाकेदार सेशन की। एक छोटा सा क्विक गाइडेंस सेशन मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है यार, ना काफी समय हो गया है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज कि सर अब जो बचा हुआ 3 महीने है इसमें हमें कैसे पढ़ाना चाहिए। इसके ऊपर थोड़े दिन पहले भी मैंने चर्चा करी थी कि जो बचे हुए 3 महीने इसमें आपको किन बातों का प्रमुख रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब फिर से उन्हीं बातों को और इंपॉर्टेंस के साथ में मैं डिस्कस कर रहूंगा आपसे, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें जो आपको इन 3 महीनों में ध्यान रखना है अपनी तैयारी के दौरान, उनके ऊपर चर्चा करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं। अब जो बचे हुए 3 महीने इसमें हमें करना क्या होगा, तो क्या इन बचे हुए 3 महीनों में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारी नीट की एग्जाम निकल सकती है। बिल्कुल यार, देखो रिजल्ट क्या होगा, अंतिम निर्णय क्या होगा, या हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें, है ना, ये तो गलत बात है। हम लूजर रहेंगे, हम विनर रहेंगे वो तो आखिरी की कहानी है, लेकिन अगर हम कोशिश ही ना करें, अगर हमने अपना 100% नहीं दिया और फिर हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम लूजर है या विनर है, तो फिर इसका कोई मतलब निकलता नहीं है ना, फिर तो लूजर ही कहलाएंगे हम। लेकिन अगर हमको विनर बनना है, हमें नीट 2026 में चाहे जो हो जाए नीट क्रैक करना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट बात है कि हम हमारे कदम बहुत स्ट्रांग रखें, हमारी मेहनत पूरी होनी चाहिए, हमारे अंदर जितना जज्बा है, जितना जुनून है, वो हमें इन 3 महीनों में अपनी पढ़ाई की तरफ झकझोर देना है। अब इसके लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बात ध्यान रखनी है ना। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात यार कि अगर आप ये मेरा वीडियो जो है ना, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग इस वीडियो को फरवरी के महीने में देख रहे हो, तो फरवरी के महीने में आपका सिलेबस जो है वो 110% कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। मतलब कि आपका सिलेबस जो है 90-95% कवर हो जाना चाहिए। अब आपको ज्यादा नए टॉपिक्स पढ़ने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। 2-3 चैप्टर बचे हुए अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उन्हें पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए उन्हें। दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात है ना, रिवीजन करना आपको भरपूर रूप से शुरू कर देना चाहिए। अब रिवीजन में क्या होता है, सबसे बड़ी गलती ना जो बच्चा करता है वो रिवीजन में ही करता है। अब इसके लिए आपको बचे हुए 3 महीने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, पूरी दुनिया से कट जाओ, और केवल अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो ऑब्वियस सी बात है यूट्यूब वगैरह पे हमारी मैराथन क्लासेस चल रही है, वन शॉट चल रहे हैं रोज सुबह 10 बजे। ध्यान रखे भैया, लक्ष्य सीरीज चल रही है, 10 बजे क्लास होती है उस सीरीज में, जिसके अंदर वन शॉट हो रहे हर एक चैप्टर के। एक दिन में एक सब्जेक्ट का वन शॉट होता है, तो आप इसे देखिए, इससे आपका रिवीजन भरपूर तरीके से होगा। साथ ही साथ उसी दिन क्लास के पीडीएफ नोट्स भी मिल जाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सी बात, उस क्लास के हम आपको 50 तो यूं ही बोल रहा हूं मैं, 100 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन भी होते किसी किसी चैप्टर में, वो इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिल जाते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपका रिवीजन यहां से हो सकता है। अब रिवीजन में सबसे बड़ी गलती क्या करते थे बच्चे, जब एक बार सिलेबस खत्म होता है तो ट्रैक उनका छूटने लगता है। सर ट्रैक कैसे छूटने लगता है, कभी लगता है कि मैं बायो ज्यादा पढ़ लूं, कभी लगता है यार मैं केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ लूं, कभी लगता है फिजिक्स से 2-3 चैप्टर ही निपटा लूं, तो उसमें कोई फ्लो नहीं बन पाता है कभी। तो वो फ्लो बनाने के लिए ही आप हमारे साथ साथ रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका खुद का रिवीजन प्लान है तो उस रिवीजन प्लान में जो आपके चैप्टर्स वीक रह गए पहले उन्हें कीजिए, जो चैप्टर्स आपके ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उनके भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चलिए, है ना। तो जो वीक चैप्टर्स उनके ज्यादा करना है, जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है उनके क्वेश्चंस थोड़े कम करने होंगे। ठीक है, अब इसके लिए हमें कुछ एक स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। तो क्या करना है आपको, आपके जो भी जहां से भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, मॉड्यूल से करे थे, या आप अगर आरंभ बैच में थे तो आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो शीट्स मिली थी आपको, जो डीपीबी मिली थी, उनको लगाइए। प्लस आपने जो भी इस साल टेस्ट दिए अभी तक,
जो भी टेस्ट आपके छूट गए हो वो तो गलत बात है, लेकिन आपने दिए बहुत अच्छी बात है। तो उन टेस्ट को दोबारा दीजिए, उन टेस्ट को, उन क्वेश्चंस को टाइम बाउंडेशन के अंदर कीजिए। आप जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, भले मान के चलो कि आपको हमने कोई आप चैप्टर आपने सितंबर अक्टूबर में पढ़ा था, उसका आपने रिवीजन करा, आपने उसकी थ्योरी रिवाइज करी, क्वेश्चंस जो है आपको वो 110 रूप से अब टाइम लिमिट के साथ करने होंगे। टाइमर लगाइए, बायोलॉजी में लगाइए, बायोलॉजी में लगा रहे, मान के चलो आपने सोचा कि मुझे 45 क्वेश्चन करने हैं या मुझे 90 क्वेश्चन करने हैं या 45 क्वेश्चन, है ना, बॉटनी के देख ऐसा समझ लेते हैं हम, तो उसके लिए टाइमर लगाएं 20 मिनट का, और 20 मिनट तक लगातार क्वेश्चन करेंगे, उन सबके आंसर्स लिखते जाएंगे और फिर देखेंगे कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। यही डेली 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 करना है। जितने टेस्ट जितनी डीपीपी, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस थे उनको लगाइए और इनके साथ साथ PYQs भी प्रैक्टिस कीजिए। यह होती है असली रिवीजन की रिवीजन करने की तकनीक। साथ ही साथ एक टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, 2-3 इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स बताऊंगा, इन्हें आप फॉलो कीजिए। 110% आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बाहर आएगा। तो टेस्ट सीरीज आपने, है ना, आने वाले समय में टेस्ट सीरीज देनी है। अगर आपने कहीं और ज्वाइन कर रखी है, आप ऑफलाइन में कहीं दे रहे हैं, एलन में दे रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, कहीं और भी दे रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ऑनलाइन जहां पर भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आरएम बैच की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो उस टेस्ट सीरीज का जो प्लानर होगा उसके अकॉर्डिंग चलिए। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जो रिवीजन में क्या करते, अटरम सपटरम चैप्टर पढ़ते रहेंगे कि भैया वो चैप्टर है यार, ये तो टेस्ट में भी आ रहा है, लेकिन मेरा तो वो बचा, पहले मैं वो करूंगा। फिर वो कोई मान के चलो कि क्लास 11 के 4 चैप्टर आ रहे हैं, वो क्लास 12 के 5-6 चैप्टर पढ़ लिए। फिर क्लास 11 के जो चैप्टर्स थे वो टेस्ट के 4 दिन पहले पढ़ रहे, और ये भी नहीं आ रहे मेरे को, फिर टेस्ट बिगड़ जाएगा। और फिर मन को क्या शांत बना देंगे, यार ये चैप्टर तो मैंने पढ़े ही नहीं थे, है ना, वो उसका टेस्ट होगा तब मेरे उसमें अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो अपने दिमाग को तुम मूर्ख बना रहे हो, अपने आप को मूर्ख बना रहे हो, बनाना बंद कर दो। जो टेस्ट सीरीज है उसके हिसाब से पढ़ो, जो टेस्ट होने वाला उसी का रिवीजन करो, उसी के क्वेश्चंस लगाओ, उसी के पुराने टेस्ट लगाओ, उसी के डीपीपी लगाओ और उसी के PYQs लगाओ। तब जाके आपका इंपैक्ट समझ में आएगा कि वास्तविकता में तुम पढ़ते कितना हो और टेस्ट में आउटकम कितना देते हो। ठीक है, कोई ऐसे मूर्ख बनाओगे अपने आप को तो उसमें क्या लगेगा तुम्हें कि तुम्हारे नंबर तो आने थे 720, आए हैं 320, कहां गए 400 नंबर? सर वो तो मैंने पढ़ा नहीं था ना, इसलिए नहीं। आप पढ़ लेता तो आ जाते। अरे बेटे तू पूरा भी पढ़ लेता तो कितने आते, ये तो पता कर। क्योंकि ईमानदारी वाली बात है कि ये जो टेस्ट सीरीज होती है, जो टेस्ट सीरीज में मार्क्स आएंगे आपके, उतने ही नंबर आपके नीट में आएंगे। ये बात आज गांठ बांध के रख लो जो मैंने बोली है, कि जितने मार्क्स आपके अभी टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं उतने ही मार्क्स आपके फाइनल नीट एग्जाम में आएंगे। जिस टेस्ट सीरीज में मान के चलो आपने 15 टेस्ट दिए, इनमें आपके किसी में आ रहे 500 नंबर, किसी में आ 550, किसी में आ 520, 530, मतलब आपके 520, 530, 550, इसी के अराउंड 2-3 क्वेश्चन कम ज्यादा कर लो, नीट में नंबर आने वाले हैं। आपके टेस्ट सीरीज में आ रहे 620, 615, 630 नंबर, नीट में भी उतने ही मार्क्स आएंगे आपके, कोई नहीं रोक सकता इस चीज को। तो ये आपके आने वाले 3 महीने में जो आपका, है ना, फरवरी वाला महीना भी अब तो हो ही गया, तो फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है, जो आने वाले ये 1 महीना तो चल ही रहा है, इसमें तो जो बचे हुए 2.5 महीने बोलने चाहिए वैसे हमें, तो इसमें जो टेस्ट सीरीज दोगे आप, वही आपका इस पार उस पार का खेल है। तो बस मूल मंत्र यही है आने वाले पूरे समय के लिए कि आपका सिलेबस 100% कवर होना चाहिए। रिवीजन जोरदार तरीके से करो, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, दुनिया से कट जाओ, रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डीपीपी लगाओ, टेस्ट लगाओ और PYQs दो और टेस्ट सीरीज लगाओ, और उसको ऐसा समझो उसे कि नीट का ही एग्जाम चल रहा है। साथ ही साथ रिवीजन के लिए ना, ये तो क्वेश्चन रिवीजन की बात मैंने बोली, थ्योरी रिवीजन के लिए आपके पास हर चैप्टर के फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, उसके शॉर्ट नोट्स रेडी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि टेस्ट के पहले, नीट के पहले आप पूरी कॉपी रिवाइज नहीं कर सकते हो। और ये शॉर्ट नोट्स वाली बात यूट्यूब पर बैच में मैं पिछले साल से, मतलब जब ये सेशन शुरू हुआ है, इसके पहले कई सालों में बोली भी है, लेकिन इस सेशन में जब से सेशन शुरू है स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, फॉर्मूला कॉपी। फिजिक्स के लिए क्या बोलेंगे हम इसे? फॉर्मूला बुक बोलेंगे हम इसके, फॉर्मूला बुक बनाओ फिजिक्स के लिए। तो ये फॉर्मूला बुक जो होगी उसके अंदर क्या होगा सर? उसके अंदर आपके सारे इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले हर चैप्टर के लिखे हुए रहेंगे, ताकि आप जब भी उसका टेस्ट दे, आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो आप वो वहां से रिवीजन कर पाए और वहां आपके पास सारे फॉर्मूले लिखेंगे, तो आप भूलोगे नहीं कंसेप्ट्स को और आप जल्दी और बहुत बेहतरीन रूप से क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो ये होना सबसे बड़ा
रामबाण हथियार साबित होगा आपके इन आने वाले 2 महीनों में। नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन के साथ साथ बनाते जाओ, रिवीजन के साथ साथ बनाते जाओ। ज्यादा दिमाग ना लगाओ कि मैं क्या क्या लिखूं, सारे फॉर्मूले लिख ले बस, और कुछ मत लिख। सर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सारे फॉर्मूले लिख ले, हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं एक वादा चाहता हूं आप सभी से कि आने वाले 3 महीने में आप दुनिया बदल सकते हो। अब तो 2.5 महीने कहेंगे, अब दुनिया बदल सकते हो, बदलने का जज्बा है तुम्हारे अंदर। कैसे है? नीट एग्जाम को फोड़ कर, एग्जाम को क्रैक कर कर अपने अपने परिवार की, अपने खानदान की और अपने आसपास सारे लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। तुम अगर नीट का एग्जाम क्लियर करते हो, अगर तुम्हारे नीट में सिलेक्शन होता है, तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि कहां कहां तक तुम्हारी ये कामयाबी का डंका बजेगा और कहां कहां तक किन किन को तुम प्रवाहित कर दोगे। कितने ही बच्चे होंगे जिनको शायद तुम कभी मिले ही नहीं होंगे तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर के आस पड़ोस में, जिन्हें शायद तुम जानते होंगे या शायद उनसे कभी मिले होंगे ना, या जो बहुत अच्छे जानने वाले हैं उनको भी प्रभावित करोगे तुम। और वो उनके मन में तुम एक जो है एक आइडियल बन जाओगे कि यार मुझे ये भैया जैसा बनना है, ये दीदी जैसा बनना है, मुझे भी नीट की एग्जाम क्रैक करना है, पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में क्रैक करना है मुझे, और बढ़िया एक मेडिकल कॉलेज जाना है। जब तुम कॉलेज पहुंच जाओगे, जब कॉलेज से बार बार घर आओगे छुट्टियों में, तो तुम्हारी खातिरदारी होगी, और उस समय में तुम्हारे जो रिश्तेदार या आसपास पड़ोस वाले लोग हैं वो ऐसा मिलने आएंगे स्पेशली तुमसे कि नीट की एग्जाम कैसे निकाली, कैसे किया नीट क्रैक, उनके बच्चों को लेकर आएंगे, तुमसे गाइडेंस मांगेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है जिंदगी में, है ना, अपने आप का स्तर बढ़ाने के लिए और अपने पूरे परिवार को एक ऊपर, जहां पर हो वहां से एक ऊपर मंजिल पर ले जाने के लिए। तो ऑल द बेस्ट सभी को नीट एग्जाम के लिए, नीट 2026 के लिए। और भी कुछ डाउट होता है आपको तो नीचे कमेंट कीजिए। बाकी हमारी सीरीज चल रही है लक्ष्य सीरीज, फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे क्रैश कोर्स है, पूरा क्रैश कोर्स है और पूरे 1 शॉट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं। तो मिलते हैं हम सुबह 10 बजे लाइव क्लासेस में। यूट्यूब पर ही क्लासेस चलती है, इसी चैनल पर। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नीट तक हम आपके बहुत काम आने वाले हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।